झारखंड के आयोग कुंभकर्ण के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। कुंभकर्ण भी कम से कम 6 महीना में जग जाते थे और उसके बाद एक दिन के में जो भी उनको काम करना होता था वो कर लेते थे। लेकिन आयोग यहाँ का, चाहे वो जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी, अब जेपीएससी भी कुंभकर्ण बन गई है। उतना दिन तो मेट्रो रेल के जैसा वो फास्ट काम कर रही थी, लेकिन जैसे अध्यक्ष अब वहाँ पे अपना पद त्याग चुकी हैं, वो रिटायर कर चुकी है, उसके बाद वो भी अब कुंभकर्ण के जैसा व्यवहार करने लगे हैं। नया कोई नोटिस दिया नहीं जा रहा है। विद्यार्थी अब ये कह रहे हैं कि उसके रिजल्ट में टैंपरिंग हो सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सब संभावना ही जाहिर कर सकते हैं। क्या होगा नहीं होगा ये तो कोई जानता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आयोग के अध्यक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रिजल्ट बन के तैयार है और फिर भी रिजल्ट हम जारी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी लाजमी है कि यहाँ पे शक करेगा ही करेगा कि कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। और उसी तरह से आप जेएसएससी का रवैया देख लीजिए, ये भी जब मन करता है एक नोटिस निकाल देती है और उसके बाद विद्यार्थियों के ऊपर है ना छोड़ देती है कि फिर से तुम आंदोलन करो या आवाज़ उठाओ, उसके बाद हम दोबारा कुछ ना कुछ नोटिस जारी करेंगे। अभी ये फिलहाल मुद्दा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो नगर पालिका का एग्जाम हुआ था उसके बारे में। आज दैनिक भास्कर की जो अखबार है उसमें आज छपा है 27 अगस्त 2024 को कि नगर पालिका सेवा परीक्षा जो कि 29 और 30 अक्टूबर को हुआ था, आज 10 महीना बीत जाने के बाद भी उसका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो आप देखिए, जब एग्ज़ाम लेना रहता है तो ये लोग कुछ दिन पहले नोटिस जारी करते हैं और बताते हैं कि हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं। अभी उत्पाद सिपाही का ये आप दौड़ देख लीजिए, ये लोग 10-15 दिन पहले बताया है कि दौड़ होने वाला है। बाकी इससे पहले कंफर्म नहीं था कि दौड़ होगा, बस बता रहे थे और इसका हर कैलेंडर जो है वो तो फेल हो जाता है। तो किसी भी विद्यार्थी को विश्वास होता नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से कंफर्म हम लोगों को 15 से 20 दिन पहले ही पता चलता है। और उस तरह के विद्यार्थी जो कि पहले दौड़ का प्रैक्टिस नहीं किए थे उनको काफ़ी परेशानी हुआ। अब आपके ऊपर कितना भरोसा करें कि, क्योंकि आपका हर कैलेंडर तो फेल हो जाता है, तो आप अगर सितंबर में लेंगे बोलेंगे तो भी तो विश्वास विद्यार्थियों को हो नहीं रहा है, इसीलिए लोग दौड़ नहीं रहे थे। पिछले साल कितना लोग दौड़े, मई जून का गर्मी में दौड़ रहे थे, लेकिन फिर भी आयोग के द्वारा एग्जाम या एक तरह से कहिए दौड़ कंडक्ट करवाने का उसका कोई रवैया दिखा नहीं और दौड़ हुआ नहीं। तो अब एक तरह से विद्यार्थी निराशा में चल गए थे और दौड़ना वगैरह छोड़ दिए थे। अब 15 दिन पहले यहाँ पे आयोग के द्वारा बोला जाता है कि हम नोटिस जारी करेंगे। इस दौरान बहुत सारे कैंडिडेट जो दौड़ना छोड़ चुके थे वो दौड़ने का प्रयास किए और बहुत सारे लोग निकाल भी लिए, लेकिन इसी बीच में आपको पता होगा कि कई लोग बेहोश हो जा रहे हैं। कई 2 विद्यार्थियों का तो यहाँ दुखद देहांत हो गया, ये भी आपको जानकारी मिला होगा। तो अगर आयोग महीना भर 1.5 महीना पहले एकदम एग्जैक्ट एक नोटिस बताती देती, डेट बताती कि हाँ इस दिन दौड़ होने वाला है, तो विद्यार्थी 1-1.5 महीना पहले से प्रैक्टिस करते तो इस तरह का परेशानी जो है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन आयोग जो है अपने मामले में उलझी हुई है, विद्यार्थियों के बारे में कुछ भी इनको कुछ सोचना नहीं है। आंसर की जारी करने के लिए भी इन लोगों के प्रेशर डालना पड़ता है। रिवाइज आंसर की भी अगर जारी करवाना है तो भी यहाँ पे इन लोगों के ऊपर प्रेशर जारी करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है, बताया गया है, या आप जानते भी होंगे अगर जेएसएससी का एग्जाम दिया नगर पालिका का तो आपको पता होगा 29-30 अक्टूबर 2023 को ये एग्जाम हुआ था। 10 महीना यहाँ पे बीत गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया गया। आयोग खुद यहाँ पे बोली थी कि अगस्त का जो दूसरा सप्ताह होगा हम वहाँ पे परिणाम यानी रिजल्ट जो है वो जारी कर देंगे। अब अगस्त का लास्ट वीक यहाँ पे चल रहा है, अगस्त खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी ना कोई नोटिस आ रहा है कि रिजल्ट कब इसका जारी होगा, ना ही कोई किसी तरह का इंफॉर्मेशन विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। तो इस तरह से विद्यार्थी हमेशा परेशान रहते हैं। आयोग के द्वारा हमेशा किसी ना किसी तरह से परेशान किया जा रहा है, चाहे वो जेपीएससी हो चाहे वो जेएसएससी हो। और इसी बीच में आप देखिए कि ये दौड़ हो रहा है और कई विद्यार्थी को किस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये भी आप लगातार देख रहे हैं। ये तो आपको वहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दौड़ नहीं भी रहे हैं, जो एग्जाम का केवल तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी कई तरह का परेशानी हो रहा है जो कि पेपर में नहीं आ रहा है, यूट्यूब चैनल में वो चीज़ कवर नहीं किया जा रहा है। वो तो दिख रहा है इसलिए कवर हो जा रहा है, लेकिन इस तरह का रिटर्न एग्जाम जो होता है उसके बाद रिजल्ट जारी नहीं होता है या एग्जाम का डेट दिया जाता है और उसके बाद एग्जाम नहीं होता है, उससे भी कई लोग परेशान हो, उससे भी उन लोगों का, कई विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस सब के बारे में इन लोगों को सोचना है नहीं, जो मन करेगा वो ये लोग करेंगे। एग्जाम लेना होगा 10 दिन 15 दिन पहले नोटिस जारी करेंगे और एग्जाम ले लेंगे। इसीलिए देखिए, अगर आपके पास समय है और आप अभी तैयारी करने में लगे हुए हैं और आपको अभी भी उम्मीद है कि एग्जाम होगा, देखिए एग्जाम तो होना ही है, इन लोगों को लेना ही है, क्योंकि एग्जाम लेगा नहीं तो फिर सरकार किस मुंह से यहाँ पे वोट मांगने के लिए आएगी। तो ये लोग जो है कम समय में आपाधापी में सारा एग्जाम को लेगा ही लेगा। इसीलिए आप हमेशा अपने आप को तैयार रखिए। जो भी आपका सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उन सब सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको समय नहीं दिया जा रहा। आप जेपीएससी का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे जेपीएससी का पीटी एग्जाम जो हुआ सिविल सर्विस का, उसको देखिए बहुत लिमिटेड टाइम दिया गया। सीडीपीओ का जो एग्जाम यहाँ पे हुआ उसमें भी काफ़ी लिमिटेड टाइम दिया गया, चाहे मेन्स का हो चाहे वो पीटी का हो। इन लोगों को तो एग्जाम लेने में बहुत तत्परता दिखाते हैं, 10 दिन 15 दिन पहले नोटिस जारी करके एग्जाम ले लेते हैं। लेकिन अब देखिए सीडीपीओ का भी अब इतना दिन हो गया है, कोई रिजल्ट का कोई अता पता नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है। और जेपीएससी
मेंस हुआ है उसका भी किसी तरह का कोई अता पता है नहीं। अब नया अध्यक्ष आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, रिजल्ट टैंपर होगा नहीं होगा, इस सब का अब केवल कयास ही लगाया जा रहा है। विद्यार्थी को कुछ अता पता यहाँ पे चल नहीं रहा है। तो विद्यार्थी हमेशा से परेशान किए गए हैं इन आयोगों के द्वारा, लेकिन विद्यार्थियों को इन परेशानी से जूझना ही है और इन परेशानियों से जूझते हुए आगे निकलना भी है। इसलिए अपना तैयारी को आप जारी रखिए। जो भी चीज़ आप कंप्लीट नहीं किए हैं या जो भी सब्जेक्ट आपका छूटा हुआ है उसको आप पढ़ते रहिए, या जो चीज़ आप पढ़ लिए उसका रिविजन करते रहिए। बहुत सारे वीडियो हम लोगों के चैनल में अब लगातार अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे पहले से भी वीडियो अवेलेबल हैं, उसको आप देख सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ वो सब सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारे PDF आपको देखने को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अवेलेबल करा दे रहे हैं, ताकि अगर कोई कोर्स आप नहीं लिए हैं, किसी भी ऑनलाइन कोर्स से आप जुड़े नहीं हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत हमारे चैनल से वहां से फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।